यस, जब तक आप आपका काम कीजिए, जो जो करना है वो करो। तो देखें, वेरी नाइस। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो यस, माना कि पहली संख्या, फर्स्ट नंबर, माना कि पहली संख्या x, तब दूसरी संख्या हमारी होगी 27 माइनस x। ओके, फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर 27 माइनस x, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 27। तो पहली अगर x है तो दूसरी 27 में से कम कर दो तो दूसरी मालूम पड़ जाएगी कितनी है। अब इन दोनों का गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार वो क्या कहता है कि इन दोनों का मल्टी फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, दोनों का मल्टी करो, दोनों का गुणनफल कितना? 182। तो करो गुणा करेंगे तो गुणा करने पे x का 27 में 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, एम्प्लाइज डेट, इस पूरे को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये उठ के उस तरफ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का प्लस हो गया, 27 से उधर प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया, और ऑलरेडी उधर कितना है? 182 ऑलरेडी है, पहले से 182 है, इज इक्वल कितना? 0। तो ये एक वर्ग समीकरण बन गई है ना। अब इस वर्ग समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। वेरी नाइस। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है? बताओ, x स्क्वायर का गुणांक कितना है? x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा 182 में करेंगे, 182 एकम 182, गुणा करें तो 182, और जोड़ने पे ये जोड़ का निशान है, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 27। तो गुणा करने पर 182 आ जाए, जोड़ने पर 27 आ जाए, ऐसी संख्या मुझे बताओ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 182 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से देते हैं, 2 नाम 18, 2 एकम 2, फिर हम इसको देते हैं 7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21, और फिर 13 एकम 13, 7 दूनी 14, 14 और 13, 14 और 13 का गुणा करते हैं, 14 का और 13 का गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है 182, और 14 और 13 को जोड़ते हैं तो योगफल आता है 27। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? ऐसी दो संख्याएं 14 और 13 है जिनका गुणनफल 182 और योगफल 27 है। तो यहाँ पर हम जो 27 से x मध्य पद है, इस मध्य पद को दो भागों में बांटेंगे। तो देखिएगा आप कैसे आगे हम इस सवाल को करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल 0। अब दो के ग्रुप बनेंगे, दो के ग्रुप बनाए, x कॉमन लिया, x हमने बाहर लिया, एक x बच गया, माइनस के 14 रह गए, माइनस के 13 कॉमन लिए, यहाँ पे x बचा, यहाँ माइनस है तो ऑलरेडी यहाँ माइनस लगाना है ना। चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, 13 एकम 13, बचेंगे 5, 13 चौक 52 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है तो इसको एक बार लिख दो, x माइनस 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल 0। अब यहाँ से हम को दो फैक्टर मिल गए, दोनों फैक्टर को 0 के बराबर पुट कर देंगे तो x माइनस 14 इक्वल 0। इसका मतलब कितना? x बराबर 14, x माइनस 13 बराबर 0, इसका मतलब कितना? x बराबर 13। इस प्रकार से हमने वे संख्याएं ज्ञात कर ली जिनका योग 14 और 13 का योग 27 है और जिनका गुणनफल 182 है। तो वे अभिष्ट संख्याएं कौन कौन सी हैं? अगर पहली संख्या 14 है, अगर मान लो आप पहली संख्या 14 मानते हैं, है ना, पहली संख्या अगर आपकी 14 आप लेते हैं तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या आपकी 13 हो जाएगी, है ना। और यदि पहली संख्या अगर आप 13 लेते हैं, पहली संख्या को अगर आप 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या आपकी 14 हो जाएगी।
इस प्रकार से वे संख्याएं हमने बड़ी आसानी से आपको ज्ञात करके दिखाई। ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, अगला प्रश्न भी देखिएगा आप। ये है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, है ना। चलो ये प्रश्न भी आपको करके दिखाते हैं। ये कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए है ना। कक्षा 10वीं के बच्चे जो कि अभी एग्जाम चल रही है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, इन सवालों के परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। 2 क्रमागत धनात्मक 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक आपका 1 से, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका हो गया x प्लस 1। जैसे मान लो पहली संख्या आपने ली 5, तो दूसरी 6 आएगी। तो 6 कैसे आएगी, जैसे 5 है तो 5 में दूसरी निकालना, तो 5 में 1 जोड़ दो तो 6 हो जाएगी, है ना। तो क्रमागत यानी कि 1 प्लस होता जाता है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा होगा x प्लस 1। अब इनके वर्गों का योग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहता है, ये कहता है कि भाई इनके वर्गों का योग, पहली धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और दूसरी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना है, इनके वर्गों का योग है। इन दोनों का वर्ग करो और उसका योग करो तो 365 आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एम्प्लाइज डेफ एक्स स्क्वायर प्लस, फिर ये सूत्र बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। तो यहाँ पे सूत्र लगा दिया अपन ने, इसको x को a माना और 1 को b माना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस फिर 2 एकम 2 2x हो गया, फिर 1 का वर्ग 1 ही होता है, बराबर में कितना 365, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब 365 को हम इधर उठा के ले आएंगे तो ये प्लस के माइनस के हो गए, माइनस के 365 इक्वल में 0, इक्वल में क्या बचा आपका, बराबर में 0 रह गया, इक्वल में आपका 0 है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या बनेगी, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 में से माइनस के और ये प्लस का 1 तो माइनस का ज़्यादा है, माइनस का बचेगा 1 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 364। कितना हो गया ये
364 बराबर में कितना, बराबर में आपका 0। अब हम कॉमन देखते हैं, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 के टेबल में 2 आते हैं और 2 के टेबल में 2, 364 भी आते हैं। तो अब हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, है ना। तो 2 को बिल्कुल कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा अब आप, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। ठीक है, तो 2 से ये आप चाहो तो 2 का भाग लगा दो। ये 2 का भाग लगा दिया हमने, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा दिया, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा दिया हमने। 2 एकम 2 बचेगा, 3 में से 2 गया, 1 पड़ोसी को दिया, 16 गया। 2 8 16 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल 0। तो गुणा करें तो 182, गुणा करने पर 182 और घटाने पर कितना आ जाए, 1, घटाने पे 1 आ जाए, गुणा करने पर 182, गुणा करें तो 182 घटाने पे 1 आ जाए। तो ऐसी 2 संख्याएं बताइए। तो 14 और 13, 14 में 13 का गुणा करेंगे 182 आएंगे, 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा। मगर धन का 1 आए, धन का 1 बचना चाहिए। तो धन का कब बचेगा, जब बड़ी संख्या धन की लेंगे। तो 14 और 13 में बड़ी 14 है, तो 14 को हम धन की लेंगे। तो देखो ये मैंने धन की ली और 13 को ऋण की ले ली, और इस प्रकार से ये हमने 2 के ग्रुप बनाए। कॉमन लिया x बचा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 14, फिर माइनस का 13 कॉमन आ गया, फिर x, फिर प्लस माइनस कॉमन आ गया, प्लस 13 एकम 13, 13 चौक 52 और बराबर में 0। और इस तरीके से ये आपके फैक्टर बन गए, 2 फैक्टर हो गए आपके ये, x माइनस 13 बराबर 0। यहां से हम क्या करेंगे, x धन 14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका ऋण का 14 और x माइनस 13 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 13। तो अब ये ऋणात्मक संख्या है, x का मान ऋणात्मक है। अब हमने यहाँ पे पहले बोल दिया धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या होगा, इसकी उपेक्षा कर देंगे, है ना, ये अस्वीकार हो जाएगा, अस्वीकार, अस्वीकार, और इसको करेंगे स्वीकार, ये हम स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो x का मान कितना, 13, यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना हुआ, पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13, तो x बराबर 13। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा, 13 और 1 14 हो जाएगा। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो गया हमारा 14। इस तरीके से हमने आपके सामने ये सवाल कंप्लीट करा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे, इबारती सवाल, जिनको हमने गुणनखंड विधि से हल करके पूर्ण किया। ठीक है, ओके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।